हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ। जहाँ तक मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसके बाद मैं उसके आगे टॉपिक लेकर आया हूँ दर्पण के मुख्य भाग। ऐसे तो आप जानते हैं कि दर्पण के मुख्य भाग 6 प्रकार के होते हैं और बारीकी से अभी मैं यहाँ पर तत्काल में 4 प्रकार के पढ़ाऊँगा। दो दो जो इसके भाग होंगे वो अगले वीडियो में मैं दूंगा। तब तक के लिए मैं इस पॉइंट पर मैं आता हूँ कि दर्पण का जो प्रथम भाग है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। दर्पण ध्रुव है। अब बात है कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण का मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह गोलीय दर्पण का ही भाग है, गोलीय दर्पण का ही एक पार्ट है। इसके मध्य भाग को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये और ये 2 प्रकार का दर्पण है, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का दर्पण है। दोनों में ध्रुव बीचले वाले भाग को हम लोग बीच वाले भाग में है ना एक पॉइंट होता है मध्य भाग, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण जो है, ये जो आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ठीक अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का ही एक भाग है, उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही भाग है और उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो बीच वाला ये केंद्र है ना, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। वक्रता केंद्र C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से इसको सूचित किया जाता है, इसका संकेत C होता है। तो ये आपका जो है वक्रता केंद्र है, इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसका संकेत C होता है। और अगला जो है आपका टॉपिक, वो टॉपिक है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष जो है ये भी दर्पण का यानी दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। तो ये वक्रता केंद्र है ना, और ये ध्रुव है। ठीक इसके बीचों बीच जो लाइन है, दोनों को जो मिला रहा है लाइन, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। यानी उस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। कहीं कहीं प्रधान अक्ष भी लिखने को लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं किताब में आपको मुख्य अक्ष भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष भी आप कह सकते हैं या मुख्य अक्ष को आप प्रधान अक्ष भी आप कह सकते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष एवं प्रधान अक्ष कहते हैं या उसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यानी जब किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें है ना, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य पर स्थित एक निश्चित बिंदु पर कटती है। मुख्य पर स्थित एक निश्चित बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे F से सूचित किया जाता है। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, एक भाग है। और इस गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष ये है, दर्पण का मुख्य अक्ष है ना, और मुख्य अक्ष के समानांतर ये मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष बोलिए या प्रधान अक्ष बोलिए। तो इसके समानांतर किसी स्रोत से किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है ना, और
आती हुई प्रतीत होती है और आकर, है ना, यहाँ से फिर क्या होता है, दर्पण से टकराकर फिर टकरा कर चली जाती है उसी दिशा में। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, है ना, या परिवर्तन के बाद कटती है अथवा कटती हुई मालूम पड़ती है ना, मालूम पड़ती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं, जिसको एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वह दर्पण के सामने होता है, ठीक है, दर्पण के ये सामने है और एवं वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे, ये उत्तल दर्पण है ना, इसका मुख्य फोकस जो है दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के पीछे एवं काल्पनिक होता है, यानी दर्पण के पीछे काल्पनिक होता है। तो ये आपका जो है, यानी कहने का मतलब है, ये जो है आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। दोनों में दो चीज बताई गई है ना, ये पीछे बनाता है फोकस और ये फोकस बिल्कुल सामने रखता है, यानी फोकस इसका सामने होता है और इसका ये पीछे होता है। ये जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीच फोकस होता है। और यहाँ देखिए, यानी ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पर वक्रता केंद्र के बीच ही फोकस है। और ये वाला जो पोर्शन है, आपको इसको मुख्य द्वार बोलते हैं, यानी दर्पण का द्वारक बोला जाता है। और बीच वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपका ध्रुव कहलाता है, जो बीचों बीच होता है। तो मैं कहता हूँ कि अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें जो समझ में नहीं आया होगा उसके लिए कमेंट करें, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि हाँ, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, फिर हम आपके साथ है ना। इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।